जय हिंद। इस पार्ट में देखेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है, इसका वर्किंग और इसके प्रकार क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में हम प्रयास करते हैं कि आपको बहुत ही शॉर्टकट में क्लियर करें और जल्दी क्लियर करें, कम समय में क्लियर करें। सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक प्रक्रिया है जो नॉन कन्वर्सनल अपघर्षण ग्राइंडिंग प्रक्रिया है, जिसमें वर्क पीस को दो ग्राइंडिंग व्हील की मदद से मशीनरिंग की जाती है। देख सकते हैं आप, इस तरीके का जो होता है सेंट्रल व्हील ग्राइंडिंग होती है। इसको भी हम क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, एक घूम रहा होता है जबकि दूसरा व्हील एक्सिस में फिट रहता है, यानी एक इसमें रोटेट करता है और दूसरा फिक्स रहता है। वर्क पीस मैकेनिकल रूप से ड्राइव से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि इन दोनों पहियों द्वारा घुमाया जाता है। वर्क टेबल पर रखा हुआ होता है, इसमें मेटल को इसके बाहरी हिस्से में मशीनिंग हो जाता है। इन दोनों पहियों को एक ही दिशा में अलग अलग गति से रोटेट किया जाता है। अब देखिए, ये होता है स्टैंडी व्हील और ये होता है वर्क पीस। यहाँ पे मूवेबल व्हील होती है और ये वर्क पीस होता है। कुछ इस तरीके से इसको रोटेशन किया जाता है, जो कि अलग अलग दिशा में होता है। अब इसका जो प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर काम करता है, उसे समझते हैं। पहले वर्क पीस को दो पहियों के बीच रखा जाता है। दोनों पहियों को एक ही दिशा में अलग अलग गति पे घुमाए जाते हैं। एक पहिया जिसे ग्राइंडिंग व्हील के रूप में जाना जाता है तथा दूसरा पहिया एक्सिस फिक्स होता है और अपने सेंटर पर रोटेट होता है। इसी रोटेशन के कारण वर्क पीस पर दबाव यानी लोड पड़ता है, जिसकी दिशा निचली तरफ होती है, यानी इसकी दिशा वर्क टेबल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यह पहिया आमतौर पर 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पीस की तुलना में ज्यादा गति में घूमता है, जिसके कारण ग्राइंडिंग क्रिया होती है। लेकिन ग्राइंडिंग क्रिया पूरी होने के लिए दूसरे पहिए को, जिसे रेगुलेटिंग व्हील के रूप में जाना जाता है, अपनी फिक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करके वर्क पीस पर लेटरल लोड लागू करना जरूरी होता है। ध्यान रखना, लेटरल लोड किस पर लागू करना जरूरी होता है, तो ये चीज आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी से समझेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेटरल लोड को लागू करना जरूरी होता है। यह पहिया वर्क पीस पे लेटरल लोड को लागू करने की स्थिति में है और आमतौर पर वर्क पीस में फंसाने के लिए इसे सर्कस राउंड ऑब्जर्वाइज होती है। दोनों पहियों पे गति एक दूसरे के रिलेटिव होने की ग्राइंडिंग क्रिया सक्सेसफुली पूरी हो जाती है। इससे मटेरियल रिमूवल रेट प्रभावित में लाई जाती है। ऑपरेशन के दौरान वर्क पीस रेगुलेटिंग व्हील के साथ घूमता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आइडियल रूप से सेम लिनियर वेलोसिटी होती है और कोई भी फिसलन यानी नो स्लिपिंग नहीं होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राइंडिंग व्हील पहिया तेजी से घूमता है और वर्क पीस की सतह पर फिसलता है, जिससे मटेरियल की चिप्स फॉर्म के रूप में निकल जाता है। अब देखिए, जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, इसका प्रोसेस प्रक्रिया का वर्गीकरण क्या है। पहला है फीड के आधार पर। दो पार्टों में वर्गीकरण किया गया है। इनके भी दो से तीन पार्ट हैं। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखना, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। थॉट फीड ग्राइंडिंग, पहला है फीड के आधार पर, इसका थॉट फीड ग्राइंडिंग है। थॉट फीड ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग की विधि में वर्क पीस को पूरी तरह ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील के बीच से गुजारा जाता है, जिससे दोनों सिरों पर ग्राइंड होते हैं, यानी दोनों सिरे ग्राइंड होते हैं। इनफील्ड क्या होती है, इनफील्ड होती है इस प्रकार की सेंटरलेस ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है जो वर्क पीस के शेप में कॉम्प्लेक्स होता है। इस ग्राइंडिंग व्हील वर्क पीस की सपोर्ट के खिलाफ वर्क टेबल पर रखा जाता है। वर्क पीस के साथ साथ कंट्रोल व्हील से हाथ ग्राइंडिंग व्हील के खिलाफ आगे बढ़ाया जाता है, जिस विधि में ज्यादातर कंधों की अनुमानित गति सतहों का के लिए उपयोग किया जाता है। हिंड फीड ग्राइंडिंग, हिंड फीड ग्राइंडिंग क्या होती है, इस प्रकार में वर्क पीस के पहियों के बीच लंबाई में फीड किया जाता है और जब तक यह अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच जाता तब तक इस पर मशीनिंग होती है। इसी विधि का उपयोग अक्सर जॉब के लिए किया जाता है, जिससे ग्राइंडिंग के लिए बहुत लंबे होते हैं। अब दूसरा इसका जो ऑप्शन है, ऑपरेशन के आधार पर। ऑपरेशन के आधार पर एक्सटर्नल ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग क्या होती है, इस प्रकार की ग्राइंडिंग को सेंटरलेस ग्राइंडिंग के उपयोग वर्क पीस के बाहरी हिस्सों जैसे रोलर, पिस्टन, ट्यूब इत्यादि में ग्राइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इंटरनल ग्राइंडिंग क्या होती है, इंटरनल ग्राइंडिंग होती है इस प्रकार के सेंटरलेस ग्राइंडिंग का उपयोग वर्कशॉप के अंदरूनी हिस्सों को
सीखने के लिए किया जाता है। इस तरह का एक वीडियो भी है जो हमने प्रैक्टिकली जाके ITI में बनाया हुआ है, वो भी आपको इसके साथ में अटैच कर देंगे या साइड में आपको वीडियो भी दिखा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये जो ग्राइंडिंग के 2 टाइप्स हैं, जैसे इंटरनल ग्राइंडिंग और एक्सटर्नल ग्राइंडिंग। ये किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है जो दूसरा वाला स्पीड के आधार पर पहला होता है और दूसरा ऑपरेशन के आधार पर। तो स्पीड के आधार पर जो है उसके 3 पार्टों में बांटा गया है, हॉट ग्राइंडिंग, थिन ग्राइंडिंग और एक और है इसमें जिसको बोलते हैं शॉर्ट ग्राइंडिंग, थिन फीड ग्राइंडिंग और हिन ग्राइंडिंग। ठीक है, ये 3 हो गए। और ऑपरेशन के आधार पर जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग और इंटरनल ग्राइंडिंग। तो पूछा जा सकता है कि ग्राइंडिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2। लेकिन अगर पूछ लेता है कि ऑपरेशन के आधार पर ग्राइंडिंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फीड के आधार पर सेंट्रल ग्राइंडिंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।